नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका टफ मूव्स में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और डरावनी कहानी। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ किला अपनी खूबसूरत लेकिन भयावह कहानियों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। साए चलते हैं, फुसफुसाहट सुनाई देती है और जो लोग यहाँ रात में रुकने की गलती करते हैं वे वापस नहीं लौटते। यह कहानी रवि और उसकी टीम की है, जो भूत प्रेत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस किले में जाते हैं। लेकिन फिर जो होता है वह उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। रवि एक यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता था। मैं अपनी टीम के साथ भारत के सबसे डरावने स्थानों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता था। इस बार उन्होंने तय किया कि वे भानगढ़ किले की सच्चाई जानने के लिए वहां रात गुजारेंगे। रवि की टीम में ये लोग थे: रवि टीम लीडर जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, अमित टेक्निकल एक्सपर्ट कैमरे और साउंड रिकॉर्डर संभालता था, संजय इतिहासकार जो पुरानी जगहों की स्टडी करता था, नेहा एक उत्साही एक्सप्लोरर जो पहली बार किसी हॉरर लोकेशन पर जा रही थी। रवि ने कहा, क्या तुम सब तैयार हो? नेहा ने कपकपाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह जगह सच में डरावनी है। रात के करीब 9 बजे वे भानगढ़ किले के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उनका कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था और हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। संजय ने बताया, ये वही जगह है जहाँ कहते हैं कि रात में रुके हुए लोग गायब हो जाते हैं। टीम ने किले के अलग अलग हिस्सों की खोजबीन शुरू कर दी। अचानक नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख खड़ा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अमित ने कहा, शायद वहम होगा, लेकिन रवि ने तुरंत अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कोई काली परछाई नेहा के पीछे खड़ी थी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने घबराते हुए कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, हम यहाँ पूरी रात रुकेंगे ताकि असली सच्चाई पता चल सके। इसके बाद ये चारों लोग किले के अंदर एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ गुरु बालकनाथ की आत्मा भटकती है। संजय ने वहाँ रखी कुछ पुरानी ताम्रपत्र की प्लेटों को पढ़ा। संजय ने चौंकते हुए कहा, ये तो शराब की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी थी, सदियों पहले भानगढ़ का राजकुमार माधो सिंह यहाँ राज करता था। उसकी बहन रत्नावती अपार सुंदरता की मालकिन थी। एक तांत्रिक सिंधु सेबड़ा जो को रत्नावती से प्रेम हो गया था, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने एक काला जादू किया और रत्नावती के इत्र में मंत्र फूंक दिया। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की साजिश का पता चल गया और उसने इत्र की बोतल उसी पर फेंक दी। इत्र लगते ही तांत्रिक दर्द से तड़पने लगा और मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, इस किले में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। रात में जो यहाँ आएगा वह मर जाएगा। उसी रात भानगढ़ पर हमला हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। तब से यह किला वीरान पड़ा है। रात के करीब 2 बजे टीम किले के अलग अलग हिस्सों में कैमरे सेट कर रही थी। अचानक नेहा की जोर से चीख निकली। रवि ने पूछा, क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने मेरे बाल खींचे। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। सारे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। फिर उन्हें एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? रवि ने टॉर्च जलाकर आगे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर संजय ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही थी। बचाओ बचाओ बचाओ, वह चिल्लाया। लेकिन तभी अचानक वह हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सबकी सांसें अटक गईं। अमित ने कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन किले के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। अब टीम को समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। वे किले में फंस चुके थे और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं और कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगे। रवि ने अपनी टॉर्च से रोशनी डाली तो उसने देखा वह तांत्रिक सिंधु सेबड़ा की आत्मा थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। तुम लोग मेरे श्रापित किले में घुसे कैसे? एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें जाने दो।
लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने नेहा को उठा लिया। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सब मारे जाओगे। अब टीम को समझ आ गया कि वे मौत के करीब थे। हमें यहाँ पूजा करनी होगी। संजय ने जल्दी से तांत्रिक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे ही मंत्र पढ़े गए हवा और तेज हो गई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अचानक से एक आवाज़ उन चारों के कानों में गूंजने लगी, जिससे उनके कानों से खून आने लगा और वे दर्द से तड़पने लगे। तभी संजय ने चिल्लाकर कहा, हम सबको मंदिर के अंदर जाना होगा। वे सब भागकर मंदिर में चले गए और बेहोश हो गए। सुबह के करीब 3:30 बजे के करीब संजय को होश आया और उसने सबको जगाया। जब वो चारों बाहर आए तो देखा सब कुछ शांत था और दरवाजे भी खुल चुके थे, लेकिन वो लोग भानगढ़ के लिए भूल भुलैया में भटक गए थे। फिर रवि और उसकी टीम किसी तरह वहां से बाहर आ गए और दोबारा कभी लौटने की हिम्मत नहीं की। रवि ने अपनी वीडियो में कहा, भानगढ़ में आज भी कुछ है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को रोके हुए है। आज भी जो लोग रात में भानगढ़ किले में जाते हैं वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। क्या आप इस किले में रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।